रियान पराग ने आज एक बहुत बड़ा गैम्पल, रियान पराग की किस्मत भी थी, रियान पराग कितना बीट हुए आज, बेसिकली वो थे मैं मार रहा हूं, वो मारे जा रहे थे, बीट हुए जा रहे थे, जो कनेक्ट हुए वो छक्के हो रहे थे, या फिर वो कैच ड्रॉप हो जा रहे थे, या फिर वो नो मैंस लैंड पे बॉल गिर जा रही थी, बट इवेंचुअली आपने रन लगा दिया। और अच्छी बात यह है कि जायसवाल के ना स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, अभी मानना चाहूंगा टूर्नामेंट की अभी भी शुरुआत ही है, शुरू के कुछ मैचेस है, जायसवाल पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। दिल्ली नंबर 1 है, बैंगलोर 2 है, गुजरात 3 है, पंजाब 4 है। अब एक बात क्या है, बैंगलोर, गुजरात, पंजाब तीन मैच खेल के 2-2 जीते, एक ही हारे हैं। सो ये इनको थोड़ी सी राहत होगी। अब कोलकाता, लखनऊ, राजस्थान, ये 3 ऐसी टीमें 4 खेल के 2 जीते हैं और 2-2 हारे भी हैं, उनकी एक हार ज्यादा है। फिर आपकी नीचे मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद की तो मैं क्या ही बात करूं, बट राजस्थान विल रिमेन अ कंटेंडर। बट राजस्थान शायद इस साल, मुझे जो हम पहले बात करते थे ना पहले वाले सीजन में, तो हम ये भी कहते थे जीतू, शायद मुझे जीतू नहीं दिख रहा। और जीतने हो सर मुकाबला में अब आ गई है वो टीम, अब वो टॉप 4 की रेस में रहेगी। सर नंबर 8 को भी आप अभी ठीक है, उनकी 3 हार हो गई है, नंबर 8 मुंबई, ठीक है, उनकी 3 हार हो गई है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से इतनी देर भी नहीं हुई है मुंबई के लिए, इतनी देर नहीं हुई कि वो ना कर पाए। एक मैच के बाद हो जाएगी। आप उनको कम से कम 2 मैच और दीजिए, फिर आप उनको रेस से बाहर। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, मैं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, ये 3 टीमें आप चारों को देता हूं, एक राजस्थान। मैं राहुल से शुरू करूंगा, बीच में कोई ना बोले। राहुल, ये 4 टीमें मैं आपको देता हूं। कौन कौन सी? 3 टीमें, मुंबई देता हूं, चेन्नई देता हूं, हैदराबाद देता हूं। और मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि क्योंकि ये 4 खेले, 1-1 जीते, 3-3 हारे, तो आप मुझे बताइए इन तीनों में से कितनी ऐसी टीमें हैं जो आप, अगर आउटसाइड चांस हो कि अगले 10 में से 7 जीत के, 8 जीत के क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब 7 जीत रहे हैं अगले 10 मैचों में। डिपेंड करेगा कि आप खेल कहां रहे हो। इसके साथ चेन्नई को मैं रूल आउट कर दूंगा, इसमें सबसे पहले मैं चेन्नई को रूल आउट कर दूंगा। मुंबई और हैदराबाद है, मैं इन दोनों को ना 50-50 दूंगा, बिकॉज मतलब मुझे लगता है कि मुंबई, पहली बात जो आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, वो आएगी नहीं। और देखो मैं कह रहा हूं इन केस जो नितिन ने बोला भी, मैं उसी बात को बढ़ाता हूं। देखो आप बात कर रहे हो, ये 10 टीम 10, मतलब वो ठीक है, बट ये टीम, ये ना जो पॉइंट्स टेबल भी आप देख रहे हैं, जो कंपटीशन भी है, वो 10 टीमों का है, तो ऐसा सिचुएशन आएगी नहीं कि ये तीनों टीमें रेस में होंगी, इनके साथ बाकी की 7 टीमें भी। मैं आपसे चारों से एक सवाल, मैं दोनों को मुंबई और हैदराबाद 50-50 रख रहे हो, 50-50 दूंगा अभी, बट उस सिचुएशन में कोई टीम ही नहीं है ना। और आपने जवाब नहीं दिया। मैंने दे दिया। नहीं, आप ये कह रहे हैं मुंबई और हैदराबाद 2 ऐसी टीमें हैं जो आपको लगता है कि अगर 10 में से 7 जीतनी हो, दे कैन डू इट। 10 में से 7 मे बी, 10 में से 7 ना, दोनों में से कोई नहीं करेगा। 10 में से 7 दोनों में से, मालूम है दोनों में से आप बोलो 5 में से 3 जीतने। नहीं, मैं 10 में से 7 दे रहा हूं, दोनों नहीं करेंगे। आप नहीं हो सकता सर, 10 में से 7 ये कोई टीम ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, एक मैं सूरत हाल दे रहा हूं यार, एक हैदराबाद का चांस है थोड़ा बहुत। ठीक है, आप जवाब दीजिए। सर मैं कहता हूं अभी राजस्थान ने राजस्थान कहां से आ गया? नहीं, मैं एक चीज बोल रहा हूं, राजस्थान ने आज जंप लिया है पॉइंट्स टेबल में, 7वें नंबर पे लिया। यार कहां से आया 7वें पे? सर अभी राजस्थान इससे पहले कितने नंबर पे थी? 8वें पे होगा यार, ठीक है। जंप कहां का हुआ? एक पायदान भी जंप होता है उनके लिए, तो रात की बात है। जंप है 3-4, ये तो एक लैडर ऊपर चढ़े, एक स्टेप ऊपर चढ़ गए लोग। मैं एक करके ही तो जाएंगे। जंप टेक्निकली देखो। तो मुंबई, अच्छा ठीक है, आप मुंबई को रूल आउट कर रहे हैं ना? अरे वो सवाल उनका सिंपल सा है। आप लोगों से मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं मुंबई रूल आउट नहीं है, मुंबई कैन डू इट। आपकी ड्यूटी है खुशी, आप खुशी खाती है, मैं खुशी बोल रही तो मार भी नहीं सकती ना, सब कुछ चपेटे भी नहीं मार सकती। क्या रहा हूं आप जवाब का, सब उम्र दराज लोग एक्सप्लेन कर रहे हो। अरे मैंने आपको जवाब दे दिया, आर यू कन्विंस्ड? सर मैंने एक ही जवाब दिया। आपने बोला हैदराबाद, आपने बोला मुंबई, मैंने बोला दोनों नहीं करेंगे। इन्होंने कहा तीनों नहीं करेंगे। तीनों नहीं, रूल आउट कर। गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग क्या है? आई थिंक बड़े प्लेयर्स मुंबई में है, तो वो शुरुआती अगर जीत आ गई तो अगर एक ऐसी सिचुएशन हो गई, तो मैंने आपको बताया आज जो सूरत हाल है मुंबई, इन 3 टीम में से खुशी कह रही है कि अगर कुछ एक आउटसाइड चांस होता है कि एक टीम है जो 10 मैच खेलेगी, 7 जीतेगी, वो मुंबई। आप कह रहे हैं कोई नहीं, मुंबई, हैदराबाद, आप कह रहे हैं कोई नहीं। इन तीनों में से मैं अगर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में देखूंगा ना, मैं सिर्फ हैदराबाद को बॉल के फाइनली रन आ गए हैं 67। बहुत बढ़िया। मैं ये मानता हूं कि आज पंजाब ने राजस्थान को खेलने का मौका दिया। पंजाब ने शुरुआती दौर में वैसी गेंदबाजी नहीं की, आप ये देखना कितने उन्होंने स्लोअर डाले, तो जिस गेंद पे जायसवाल आउट हुए, वो नकल बॉल थोड़ी स्लोअर डाली थी उन्होंने, तब जाके उनको वो विकेट मिला फर्ग्यूसन को। उससे पहले वो ट्राई नहीं कर रहे थे, और जितनी वो ट्राई कर रहे थे थोड़ी चढ़ के आ रहे थे, बैट के पास जाते, बॉडी के क्लोज उनकी गेंद आ रही थी, और जायसवाल बहुत इजीली उस गेंद को खेल रहे थे, चाहे फर्ग्यूसन चाहे दूसरे गेंदबाज।
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो जो लोग कहते थे ना कि राजस्थान टॉप 4 की टीम नहीं है, तो आज राजस्थान ने पंजाब को पंजाब में शिकस्त दे दी है, और क्या तगड़े मार्जिन से शिकस्त दी है कि राजस्थान का रन रेट भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। अब मैच का जब आगाज़ होता है तो भाई यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन जो ओपनिंग स्टैंड फराहम करते हैं, देखकर दिल खुश हुआ। संजू सैमसन बाय द वे अनलकी रहे, वो अपनी 50 मुकम्मल ना कर सके, लेकिन उन्होंने एक मजबूत बुनियाद रख दी थी। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपनी इनिंग में 5 छक्के लगाए और उनकी इनिंग दिलकश थी। यशस्वी जायसवाल इस IPL में फीके नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्होंने पंजाब के खिलाफ बहुत ही अच्छी उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। उसके बाद दरमियान में आकर फिर जिस तरह रेयान प्रयाग और एंड में ध्रुव जुरेल और हिटमायर, जिनका जितनी तारीफ की जाए, इन्होंने जो टारगेट 170-180 पे लग रहा था, एंड में रेयान प्रयाग और ध्रुव जुरेल ने उसको 200 पे पहुंचा दिया। उसके बाद जब हमारे पास बॉलिंग का आगाज़ हुआ तो जोफ्रा आर्चर, जो इस टूर्नामेंट के अंदर फीके नज़र आ रहे थे, उन्होंने अपने पहले 2 ओवरों में मैच ख़त्म कर दिया भाई। श्रेयस अय्यर और एक और उनके खिलाड़ी थे ओपनर बैट्समैन जो प्रभ सिमरन बैटिंग के लिए आए थे, उनको उन्होंने बोल्ड कर भाई काम ख़त्म कर दिया। जिसके बाद एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट क्रिएट की निहाल वडेरा ने और ग्लेन मैक्सवेल ने, लेकिन वडेरा 62 पे आउट हुए, मैक्सवेल भी 31 रन की बारी नपाद खेल कर आउट हो चुके हैं। और उसके बाद फिर बाकी टीम जो कोलैप्स कर गई। बॉलिंग में बात की जाए, जोफ्रा ने आउट की है, थिक्सना ने आउट की है, सरंगा ने आउट की है, संदीप ने आउट की है, मतलब कि ओवरऑल कलेक्टिव एफर्ट नजर आई। और कैप्टनसी डिफरेंस आप देख लें कि भाई संजू सैमसन जिस कैप्टनसी कर रहे थे, उन्होंने टीम को पंजाब में जाकर मुल्लापुर स्टेडियम चंडीगढ़ में जाकर हराया। अब कुछ लोग, विक्रांत गुप्ता भाई एनालिस्ट जो हमारे हैं, वो ये कह रहे थे कि भाई राजस्थान उन्हें टॉप 4 की टीम नहीं लगती बल्कि बॉटम 2 की टीम लगती है। तो अब मैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई विक्रांत गुप्ता साहब, आप अपने हालात पर गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, क्योंकि यही कहना बनता है। बाकी जो है, अब आपके सामने के हालात किस तरह से हैं। राजस्थान जो है टीम 4 मैचेस में अपने 2 मैच जीत चुकी है। संजू सैमसन बैक आ चुके हैं कैप्टनसी पे, वो किसी को छोड़ेगा नहीं है। संजू सैमसन जितना वो बंदा मतलब जल रहा है ना, वो जितनी परफॉर्मेंस की तपश तामिल भाइयों के अंदर है उसके लिए, तो संजू सैमसन जो है वो छोड़ेगा नहीं एंड किसी भी क्रिकेटर को। अब वो बल्ले से जवाब दे रहा है आपके सामने। आज जब वो आउट हुए तो आप उसका एग्रेशन देखिए कि भाई वो चाह नहीं रहा था आउट होना, वो चाहता था कि भाई वो अभी ज़्यादा स्कोर बनाए, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, हार्ड लक थी। लेकिन उम्मीद है संजू सैमसन इस तरह अब टीम फ्लो में आ चुकी है राजस्थान की, और अब इस टीम को रोकना नहायत मुश्किल हो गया। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, आप करें ना करें, क्योंकि हम तो आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते ही रहेंगे। और बाकी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई क्वेश्चन वगैरह आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश करें। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।